इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने डी अपॉन डी एक्स लिखा, साइन इनवर्स 2 टू दी पावर एक्स प्लस 1 को लिख लेता हूं 2 इंटू 2 टू दी पावर एक्स इंटू 3 टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 36 टू दी होल पावर एक्स। इसको मैं और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेता हूं, साइन इनवर्स 2 पावर्स अगर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टू दी 3 इंटू 2 6 टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 36 को लिखा 6 टू दी पावर एक्स टू द होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं सपोज कर सकता हूं 6 टू दी पावर एक्स को क्या सपोज कर लूं, tan थीटा सपोज कर लेता हूं। tan थीटा सपोज करने से बेनिफिट क्या होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर बीच में माइनस आ जाता है तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और अगर प्लस आ जाता है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, वैल्यू पुट कर दिया, 2 इंटू 6 टू दी पावर एक्स tan थीटा, वैल्यू पुट कर दी इसके प्लेस पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, d अपॉन डी एक्स इसको मैं लिख सकता हूं 2 थीटा, 2 बाहर निकाल दिया, d अपॉन डी एक्स थीटा। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूं, थीटा के प्लेस पे आएगा tan इनवर्स 6 टू दी पावर x, और 2 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू है 6 टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स 6 टू दी पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि फॉर्मूला से डिफरेंट है। tan इनवर्स x होता है, x के प्लेस पे 6 टू दी पावर x है, इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया, 2 अपॉन 1 प्लस 6 टू दी पावर x टू दी होल पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 36 टू दी पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x का फॉर्मूला 6 टू दी पावर x log बेस e6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करता है, ध्यान देना, और अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर कर लोगे। 3 अपॉन रूट 13, मैंने रूट 13 को स्प्लिट कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर कॉस है तो मैं ट्राई करूंगा कि अंदर भी कॉस का फॉर्मूला बन जाए। कॉस का फॉर्मूला अंदर तब बन सकता है जब कॉस ए कॉस बी आ जाए, पहले दो प्लेसेस पे कॉस आए और लास्ट के दोनों प्लेसेस पे साइन आ जाए। इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं 2 अपॉन रूट 13 को 2 अपॉन रूट 13 को सपोज कर लिया कॉस ए या कॉस अल्फा, और x को सपोज कर लिया साइन अल्फा। इसमें एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर मैं x को साइन अल्फा सपोज कर रहा हूं, सॉरी कॉस सपोज कर लेता हूं उसको, है ना, फॉर्मूला बनाना, कॉस अल्फा मत सपोज करो, बीटा सपोज कर लो। यहां पे देखो कॉस अल्फा आएगा, कॉस बीटा आएगा, और अगर मैं ये 2 अपॉन रूट 13 है, साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 बाई रूट 13 होल स्क्वायर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस 4 अपॉन 169 आएगा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहां से जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, रूट 13 है तो 13 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू कॉस अल्फा की है और ये वैल्यू साइन अल्फा की है। वैसे ही इसको मैं करके देख लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 की वैल्यू कॉस अल्फा। इसको हम सपोज करेंगे ये फॉर्म बन जाएगा, ये हमें मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगर कॉस है तो साइन मिल जाएगा, साइन है तो कॉस मिल जाएगा, बाहर कॉस है इसलिए कॉस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना रहे हैं। एक्स की वैल्यू कॉस बीटा माइनस यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा, और ये वैल्यू हो गई साइन बीटा।
तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कॉस का फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो कॉस में प्लस आता है, तो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब मैं इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट करने से पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2/√13 और प्लस इसके बाद मैं वैल्यू पुट करूंगा बीटा की, तो बीटा के प्लेस पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट किया dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इसकी हमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू मिलेगी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम एक नए टाइप के डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो टाइप पढ़ रखा था कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट आता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और सेकंड पढ़ा था कि कांस्टेंट टू द पावर अगर वेरिएबल आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन ये एक नया टाइप है जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। देखो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल आ रहा है और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और ये तो इसका क्विसेंट फॉर्म हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लॉग ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग दो जगह लिया जाता है। एक तो लॉग लिया जाता है पावर को इनटू में लेके आने के लिए, ठीक है, पावर को इनटू में लेके आते हैं, और दूसरा लिया जाता है जब प्रोडक्ट होता है और हम दोनों नंबर को अलग करना चाहते हैं, उस केस में भी प्रोडक्ट लिया जाता है। एक जगह और ले लेते हैं प्रोडक्ट, अगर क्विसेंट में कोई नंबर आता है तो लॉग लेते हैं, उससे दोनों नंबर अलग अलग हो जाते हैं और बीच में माइनस का ऑपरेशन आ जाता है। तो तीन ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हम लॉग को लेके एक्सप्रेशन को, फंक्शन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको मैंने बाई सपोज कर लिया। अब लॉग लेंगे, लॉग क्या करेगा, पावर को इनटू में ले आएगा और इनटू में आ जाएगा, जिससे हमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जो है वो लगाने के लिए हेल्प मिलेगी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सबसे पहले लॉग लिया, टेकिंग लॉग। लॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कब लॉग लेना होता है, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है, तो लॉग बाई, तो ये आगे आ गया लॉग एक्स, है ना। लॉग की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, मैं लिख के दिखा देता हूं। अगर कहीं पे भी a टू दी पावर b फॉर्म होता है और लॉग लेते हैं तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, b लॉग, उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का फंक्शन x के टर्म में है, तो लॉग बाई का होगा 1/बाई, और बाई का हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बाई केवल बाई नहीं है, बिकॉज बाई x पे डिपेंड कर रहा है। तो बाई केवल बाई नहीं रखेगा, खाली नहीं है ये बाई, एक पूरी फैमिली का, ये घर का जो ऑनर होता है उस तरह से है। घर का जो ऑनर होता है उसके अंदर 4 या 5 मेंबर कंसिस्ट करते हैं उसके अंदर। बाई है, बाई एक अकेला मेंबर नहीं है, उसके अंदर 4-5 लोग कंसिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे लॉग बाई को किया तो 1/बाई आएगा, तो बाई को फिर से करना पड़ेगा बिकॉज बाई डिपेंड करता है एक्स पे। तो जब भी लॉग बाई लिया जाता है तो हमें बाई का दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि बाई अकेला नहीं है, बाई डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बाई के अंदर और भी टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए दोबारा करना पड़ता है। और किसी भी टर्म में अगर एक्स्ट्रा टर्म आते हैं तो दोबारा किया ही जाता है। ये मैंने कई लेक्चर में पीछे बता दिया है डिफरेंशिएशन के। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फर्स्ट को छोड़ा और सेकंड का डिफरेंशिएशन किया log x, और सेकंड फंक्शन को छोड़ा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया 1/x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है। 1/बाई को हम क्रॉस में लेके जाएंगे तो बाई इधर आ जाएगा, 1/x log x का होता है 1/x log x, और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बाई का वैल्यू आएगा x टू दी पावर 1/x, और यहां से मिलेगा 1/x स्क्वायर, ये भी आएगा -1/x स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा log x। ऐसा भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो x स्क्वायर को कॉमन भी निकाल सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी बाई सपोज कर लिया, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। लॉग मैंने ले लिया, तो लॉग बाई इज इक्वल टू
पावर वाला नंबर आगे आ जाएगा, log x इंटू log ऑफ log x होगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन बाई डी बाई ओवर डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा और सेकंड जो टर्म है उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। सेकंड केस में सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, यानी log x का डिफरेंशिएशन किया। डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई क्रॉस में जाएगा log x और log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा, log के आगे जो भी नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है log x, और log x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, log x होना चाहिए, x के प्लेस पे क्या है log x है, इसके इसलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, फॉर्मूला से डिफरेंट है ना, अगेन डिफरेंशिएट। तो log ऑफ log x और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन x। डी बाई ओवर डी एक्स, मैं बाई की वैल्यू पुट कर देता हूं। बाई की वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है log ऑफ log x टू द पावर log x, और ये log x से log x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x log ऑफ log x। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसको बाई सपोज कर लिया, बाई सपोज कर लो। सबसे पहले तो मैं इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, जो इनटू में नंबर होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, पूरे का बेस और log का बेस अगर सेम होता है, इधर लिख के दिखा देता हूं, पूरे का बेस और log का बेस अगर सेम होता है तो केवल इंडेक्स आ जाता है। तो पूरे का बेस और log का बेस सेम है तो इंडेक्स आ जाएगा, केवल x टू द पावर x आएगा। ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का जब भी फॉर्म आता है तो log लेने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो टेकिंग log बाई इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, log लेने से, और ये फर्स्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा दो, 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स। बाई का फंक्शन x पे डिपेंड करता था, इसलिए इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट को मैं छोड़ूंगा, log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ गए होगे, log x और x का करेंगे तो 1 आएगा, x से x कैंसिल हो गया, डी बाई ओवर डी एक्स बाई क्रॉस में जाएगा और 1 प्लस log x आ जाएगा। ये तो बहुत बार आता है, x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, चाहो तो याद कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, इसके ये फॉर्म कई बार रिपीट होता है, इसका डेरिवेटिव भी याद हो जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को। अब इसमें देखो दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का एक साथ तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इसका तो हो सकता है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मैं u ले लेता हूं और इसको v ले लेता हूं, इस क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, दोनों ही x पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर लेता हूं, du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx। दोनों के हम डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव पूछा गया है। तो वेयर u इज इक्वल टू क्या था, x टू दी पावर x cos x, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म है, दोनों साइड log ही लेना पड़ेगा, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो log के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं लग सकता। टेकिंग log, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। एक्स कॉस एक्स को मैं छोड़ूंगा, log x का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x को छोड़ूंगा। x cos x अपने आप में दो फंक्शन है, इसमें फिर से हमें अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x और cos x का आएगा माइनस साइन x, फिर मैं cos x को छोड़ूंगा और x का हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x से यहाँ पे x कैंसिल हो गया और u क्रॉस में चला जाएगा, u बचेगा यहाँ से cos x प्लस माइनस माइनस x cos x log x, x cos x log x और cos x इंटू log x। ठीक है,
अब u की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इधर, du अपॉन dx इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या था, x टू द पावर x cos x, तो यहां से आएगा cos x माइनस x cos x log x और log x, और इसके बीच में जो साइन आता है वो प्लस का साइन था इधर, है ना, प्लस का आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos x log x। ये तो हमें du अपॉन dx मिल गया। dv अपॉन dx ये v फंक्शन है, इसका हमें क्विसेंट फॉर्म लगा के हमें dv अपॉन dx मिल जाएगा। तो dv अपॉन dx में क्विसेंट फॉर्म जब भी लगाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, जिस फंक्शन का स्क्वायर किया उसी को छोड़ देते हैं, d अपॉन dx, न्यूमरेटर में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 1, dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x और यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आएगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व जब करेंगे तो 2x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, तो 2x कॉमन आ जाएगा, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, 2x कॉमन मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, dv अपॉन dx फाइनली हमें मिलेगा माइनस 2 यहाँ से 2x ये माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो dv अपॉन dx ये मिल गया है, du अपॉन dx यहाँ से मिला, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके ऐड कर देंगे, dy अपॉन dx, यानी इस एक्सप्रेशन का हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए।